अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, अभी आधी रात है, 25 और 24 के बीच की रात है और 25 तारीख बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। आज का दिन एक बहुत मुश्किल दिन है कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी कश्मीरी हैं, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद करने वाले यासीन मलिक के लिए आज का दिन बड़ा भारी हो सकता है। इसीलिए क्योंकि भारत एक बड़े वेल थॉट आउट प्लान के मुताबिक कश्मीरियों से उनके तमाम के तमाम हुकूक छीनना चाहता है, और कश्मीरियों से उनके तमाम हुकूक छीनने के बाद कोशिश ये जारी है कि किसी ना किसी तरीके से सारे के सारे हुर्रियत रहनुमाओं को सजाएं देकर उनको रास्ते से हटा दिया जाए। अली गिलानी साहब की वफात के बाद, सैयद अली गिलानी साहब की वफात के बाद क्या ड्रामेबाजी की गई थी ऑक्यूपेशन फोर्सेस की तरफ से, वो हम सबको याद है। सैयद अली गिलानी साहब की कब्र तक उनकी अपनी फैमिली को नहीं जाने दिया गया था, दफनाने नहीं दिया गया था, लोगों को जनाजे तक पहुंचने नहीं दिया गया था, बाड़ें लगा दी गई थी। इंतहाई फाशिस्ट और इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट थॉट की ऑक्यूपाइंग फोर्सेस भारत की कश्मीर की तमाम आवाजें बंद करना चाह रही हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर की आज़ादी की मुहिम के अंदर एक नई रूह फूकी गई थी, और तमाम कश्मीरी एक बार फिर यकजा हो गए थे इस बात पर कि हम लोगों ने कश्मीर की आज़ादी लेकर रहनी है। वो नारा लगता है कश्मीर में, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए की एब्रोगेशन के बाद कश्मीरियों की ज़मीन के ऊपर नॉन कश्मीरी भारतीयों को काबिज करने की कोशिश जारी है। और कोशिश क्या जारी है, वहां धड़ाधड़ जमीनें बेची जा रही हैं। कश्मीर की जमीन जो है उसके ऊपर बेसिकली कब्जा करने की तमाम की तमाम साजिश है। कश्मीर की जन्नत नजीर जमीन पर जो कश्मीरी बसते हैं उनकी जर्रा बराबर भी कोई वैल्यू भारत की गवर्नमेंट के सामने नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कश्मीरी रहनुमा है, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक साहब, जिनकी अहलिया मशाल मलिक उनके बारे में बड़े अरसे से आवाज बुलंद कर रही हैं। उनकी छोटी सी साहबजादी रजिया सुल्ताना, वो भी उनके बारे में आवाज बुलंद कर रही है कि कोई दुनिया का कोई ऐसा शख्स जो कि ह्यूमन राइट्स पे एक्चुअली बिलीव करता है और सिलेक्टिवली बिलीव नहीं करता, वो शायद कान धरे और आवाज बुलंद करे। यासीन मलिक साहब के साथ क्या ज्यादती होती रही। एक तो उनकी हेल्थ बहुत डिटीरिएट करती रही है, उनको तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया गया और एक ऐसे सेल में बंद किया गया जो कि जिसको डेथ सेल कहा जा सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेसिकली दिल्ली की कोर्ट के सामने ये बताया कि जी यासीन मलिक साहब हैज प्लीडेड गिल्टी, यानी उन्होंने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है, और उनको पिछले थर्सडे यानी 19 मई 2022 को कन्विक्ट कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने जी प्लीड गिल्टी किया है। अब ये याद रखिए कि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक कोई शख्स पुलिस की हिरासत के अंदर हो और इतने अरसे से हिरासत में हो और इतना शदीद टॉर्चर हो रहा हो कि अगले की किडनी जवाब दे जाए, अगले की बॉडी काम करने से जवाब दे जाए, तो फिर ऐसे जो एतराफ़ जुर्म है, क्या उसकी सेहत के ऊपर बहुत सारे सवालात पैदा नहीं होते? ये तमाम सवालात पैदा होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत की कोर्ट, भारत के जो जज हैं, उन तमाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताया गया कि जी मई 10 को यासीन मलिक साहब ने प्लीड गिल्टी की है, और उनको उसके बाद फिर ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कि 19 तारीख को कन्विक्ट भी कर दिया गया। तमाम के तमाम वो इल्ज़ामात जिसके अंदर दहशत गर्दी है, जिसके अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट को चलाना है, वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात बकौल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यासीन मलिक साहब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब क्या एक तो जिस तरह मैंने इस एतराफ़ जुर्म की सेहत की बात की, दूसरा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि खुद उस ऑक्यूपाइंग फोर्स की एजेंसी है, उस ऑक्यूपाइंग कंट्री की एजेंसी है जो कि कश्मीर की जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर रहा है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन को भी किस तरीके से कबूल किया जाए। अब ये याद रहे कि इसके अंदर वो 2016 का वाकया, जिसके अंदर तकरीबन
90 के करीब पत्थर फेंकने के वाकयात, स्टोन पेल्टिंग के वाकयात हुए, वो भी मौजूद है। अब एक तरफ तो आप बंदूकें ताने बैठे हैं कश्मीरियों के ऊपर, आप कश्मीरियों को अपनी गाड़ी के सामने एक बेट के तौर पर और एक इबरत के तौर पर बांध कर पूरी की पूरी श्रीनगर की सड़कों की परेड करते हैं, तो दूसरी तरफ आप ये तवक्को करते हैं कि कश्मीरी, एक निहत्था कश्मीरी जिसके पास किसी किस्म का कोई एम्यूनेशन नहीं है, जिसके पास किसी किस्म का कोई ऐसा मवाद नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वो पत्थर भी ना उठाए सड़क से। ये किधर का इंसाफ हुआ? ये किधर के डेमोक्रेसी हुई? ये किधर का सेक्युलरिज्म हुआ? वैसे अब तो बिल्कुल नाम का ही सेक्युलरिज्म रह गया है, वैसे तो कोई सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज भारत के अंदर है नहीं, ये लिबादा तो बड़ा सामने आ चुका है। बहरहाल मार्च में कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए थे यासीन मलिक साहब पे, और अब खदशा ये है कि आज यानी 25 तारीख को के क्या सजा की एक्सटेंट होनी चाहिए यासीन मलिक साहब के लिए, उसके हवाले से हियरिंग शुरू होगी। और खदशा ये भी है, डर ये भी है, खौफ ये भी है तमाम कश्मीरियों को जो आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी इस तरह की वाहियात किस्म की सोशल मीडिया की पोस्ट जो कि फेक अकाउंट से की जाती है कि जी कश्मीरी तो बड़े खुश हैं, जबकि खुद कश्मीरी मुझे कांटेक्ट कर करके बताते हैं, या वो कश्मीरी जो कि किसी तरीके से भारत वाले एरिया से निकल कर भागे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो बताते हैं कि कश्मीरी तंग है, कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन है, कश्मीरियों की जमाबंदी है, कश्मीरियों की मूवमेंट के ऊपर कदगन है, कश्मीरियों को उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे, कश्मीरियों को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वादे किए गए थे उसके मुताबिक उनकी अपनी हक राय दही का जो है वो हक नहीं दिया जा रहा। वो तमाम के तमाम एक सोशल मीडिया को जिस तरह डिफरेंट सोशल मीडिया सेल्स बने होते हैं, इसी तरीके से भारतीय एजेंसीज के भी सोशल मीडिया सेल्स हैं। मैं बिल्कुल भी उन पोस्ट को बिलीव नहीं करती। कश्मीर के अंदर इस टाइम पर एक खौफ की लहर है कि कहीं यासीन मलिक साहब को उनकी जान से हाथ ना धोना पड़े, उन्हें शहीद ना कर दिया जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि जी बड़े अरसे से कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी रहनुमाओं को रास्ते से हटा दिया जाए। तो यही एक कोशिश क्या यासीन मलिक साहब के हवाले से तो नहीं की जा रही? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पता नहीं कब से सोई पड़ी है, जिनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है, उनसे भी सवाल है कि क्या कश्मीरियों के खून को आपके हाथों पे तलाश ना किया जाए? क्या आप यूक्रेन के लिए जो बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, क्या सफेद फार्म लोगों की जिंदगी एक कश्मीरी की जिंदगी से ज्यादा अहम है? क्या दोनों इंसान नहीं है? क्या दोनों ही के रगों के अंदर लाल रंग का खून नहीं बहता? क्या दोनों ही इस दुनिया के अंदर सांस नहीं लेते? क्या दोनों को बराबरी से जीने का हक नहीं है? तो फिर यूक्रेन के लोगों के लिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इधर कश्मीरियों को चुन चुन के वो भारतीय फोर्सेस, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस कत्ल कर रही हैं, शहीद कर रही हैं, और आप लोगों के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है। ये किधर की ह्यूमन राइट्स की अलंबरदारी? ये सवाल तमाम छोड़े जा रही हैं आज की इस वीडियो से, इस दुआ के साथ कि कश्मीरियों की आज़ादी की कोशिश और जिद्दोजहद जल्द रंग लाए, जल्द कामयाब हो, और यासीन मलिक साहब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।